हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपका ये जो हमारा 18 क्वेश्चंस है। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 दे रखा है। ठीक है। एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म इज दे रखा है 44 दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब हमें क्या बताना है, A1 A2 A3, ये हमें फर्स्ट थ्री टर्म बताना है। तो जो हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है उसको हम लिख लेंगे। जिससे फोर्थ टर्म A4 प्लस A8 कितना दे रखा है हमारे पास 24 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंड सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, देखो A4 टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, इतनी बात समझ में आ रही है। और A8 टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। तो देखो A प्लस ए, देखो A प्लस ए कितना हो जाएगा 2A, और 3A प्लस 7D मतलब कितना हो जाएगा आपका 10D हो जाएगा इक्वल टू 24। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो 2 बाहर निकाल लो, A प्लस 5D इक्वल टू 24। तो फाइनली हमें क्या मिला A प्लस 5D इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। तो A प्लस 5D इक्वल टू कितना मिल गया 12 मिल गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, तुम्हारा सिक्स और टेंथ टर्म का सम कितना दे रखा है 44 दे रखा है। तो देखो A6 प्लस A10 कितना दे रखा है स्टूडेंट A10 इक्वल टू 44 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या है, A6 टर्म को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, A6 टर्म को हम A प्लस 5D लिख लेंगे, और ये A प्लस 9D लिख लेंगे इक्वल टू कितना है 44 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ देखो A प्लस ए कितना होगा 2A होगा, एंड 9 प्लस 5 ये कितना होगा 14D हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। ये 44, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। A प्लस आपका 7D इक्वल टू 44। तब A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 2। A प्लस 7D इक्वल टू हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो A प्लस 5D इक्वल टू 12 दे रखा है, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। ठीक है। और हमारे पास A प्लस 7D इक्वल टू 22 दे रखा है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर एलिमिनेशन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है साइन चेंज होता है। तो दिस वन माइनस हो जाएगा, ये क्या कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा -2D, और ये कितना बचा -10 बचा। तो D इक्वल टू कितना बचा स्टूडेंट -10 बाई -2। तो फाइनली हमारे पास D कितना आ गया स्टूडेंट, D हमारे पास 5 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, D इक्वल टू 5 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब इस D की वैल्यू हम क्या काम करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये हमें क्या मिलेगा A प्लस 5D इक्वल टू 12, क्लियर है। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे हम, D की वैल्यू पुट कर लेंगे A प्लस 5, और D हमारे पास कितना है 5 है, 12 हो जाएगा। A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 12 माइनस 25। तो फाइनली वी विल गेट हमारा ये आ जाएगा -13 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। ये हमारा -13 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो A हमें मिल गया। तो देखो हमें क्या बताना है A1 A2 A3 बताना है। A1 को क्या लिखेंगे A, A2 को क्या लिखेंगे A प्लस D लिखेंगे, A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिख लेंगे। तो देखो A हमारे पास कितना है 13 है, आ गया -13, और D हमारे पास कितना है स्टूडेंट +5 है। देखो -13 प्लस 2 टाइम 5, तो ये आपका आ गया -13 हो गया। और ये देखो -13, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना है -8 आ जाएगा। और देखो -13 प्लस 10, तो फाइनली हमारे पास जो AP आएगा स्टूडेंट, AP आ गया। तो ये कितना आ गया -13, हाँ देखो, तो ये पहला -13 आ गया, 8 आ गया, और ये आपका तुम्हारा -3 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया
therefore the first three term of an AP, therefore यहाँ पे लिख दे therefore first three term of an AP are -13, -8, -3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चा ये 19 क्वेश्चन है। क्या बोला का? सुबह रॉय, ठीक है, स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी कितनी थी? 5000 थी स्टूडेंट। क्लियर है? 5000 एनुअल सैलरी थी एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मतलब हर साल उनकी इंक्रीमेंट कितनी हो रही थी? 200 रुपये हो रही थी। इन विच ईयर डिड हीज इनकम रिचेज टू 7000? मतलब कौन सी ईयर में इनकी जो इनकम है 7000 इनकम हो जाएगी, ठीक है, रीच हो जाएगी। तो हमें ये बताना है। तो हमें नहीं पता है स्टूडेंट किस ईयर में इनकी जो इनकम है 7000 हो जाएगी। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट nth ईयर में, आफ्टर nth ईयर द इनकम बिकम 7000। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ जाए। तो देखो पहले हम एपी बना लेंगे। पहले स्टार्टिंग ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी थी? फर्स्ट ईयर में कितनी थी हमारे पास? जब उनकी जॉब लगी थी तो 5000 थी। 5000 हर साल। सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी? सेकंड ईयर में इनकी कितनी हो जाएगी? 2000 बढ़ रहा, मतलब 200 बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 5200 5200 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? 5200 हो जाएगा। 1 मिनट, 5200, ठीक है। इतनी बात से थर्ड में कितना हो जाएगा? थर्ड ईयर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5000 तुम्हारा 400 हो जाएगा। क्लियर है? फिर फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा? फोर्थ ईयर में 5600 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अप टू हमें बताना है कौन सी ईयर में हमें इसकी जो आय हो जाएगी, इनकम होगी 7000 हो जाएगी। तो हमें नहीं पता है स्टूडेंट कौन से ईयर में होगी। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट आफ्टर, लिख लेंगे लेट आफ्टर nth ईयर his salary be his salary be 7000। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? nth ईयर में सैलरी इसकी ये हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमें पता है, वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। तो हमने लास्ट टर्म कितना एज्यूम कर लिया? 7000 आ गया। क्लियर है? ए हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म है। ए कितना है हमारे पास? 5000 है। 5000। क्लियर है? प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं पता है तो d हम निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? a2 माइनस 7। ये हमारे पास कितना है? 5200 माइनस 5000 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो हमारे पास जो d आएगा वो 200 आएगा। कितना हो जाएगा? 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है। तो ये कितना होगा? 2000 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? 7000 में से 5000 माइनस करेंगे 5000 तो 2000 आ जाएगा। n माइनस 1 इंटू 200 तो क्या आ जाएगा? 2000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर है? तो अब यह देखो कट जाएगा तो क्या 10 आएगा, n माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया? n माइनस 1 इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 10 प्लस 1। तो फाइनली n इक्वल टू कितना आ गया? 11 आ गया स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर इन 11 ईयर हिज सैलरी विल बी 7000। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, लास्ट में लिखना होगा देयरफॉर इन 11th ईयर हिज salary will be रुपीज 7000। क्लियर है? 7000 मतलब 11 साल बाद उनकी सैलरी 7000 होगी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चे ये 20 क्वेश्चन है। बोल रखा है रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, ठीक है, ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय द 1.75। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ₹5 था, उसके बाद सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा? मतलब 5 प्लस 1.75 मतलब कितना हो जाएगा? 6.75 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे इनका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है।
अब यहाँ पे दे रखा है आप इन इफ nth वीक, हर वीकली सेविंग बिकम, मतलब लास्ट में जो सेविंग बच रही है वो कितना हो रहा है, ₹20.75 रुपीज हो रहा है। ठीक है, फाइंड एन, हमें एन बताना है। ठीक है, एन बताना है। तो हमें पता है, वी नो दैट स्टूडेंट, एन टर्म का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ए एन का काम कर रहा है। ये हमारा क्या काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ए वन का, ये ए टू का। तो डी हम निकालेंगे स्टूडेंट, डी हमारे पास क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन। वैसे डी तो हमारे पास 1.75 ही है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6.75 माइनस 5, तो फाइनली हमारे पास क्या 1.75 ही आएगा। डी हमारा ये आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो nth टर्म क्या है हमारे पास, ये है 20.75 है, 20.75 है। ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट, ए हमारे पास है आपका 5 है। ठीक है, 5 रुपीज। फिर एन हमें बताना है, एन माइनस, और डी हमारे पास कितना है 1.75 है स्टूडेंट। क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, 20.75 इसको हम इधर लेके जाएंगे, 5 को क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो हमारा क्या जाएगा, -5 आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 1.75। अब हम क्या करेंगे, 20.75 से 5 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 15.75 आ जाएगा, 15.75 आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 1.75। ठीक है, तो देखो, तो 15.75 डिवाइड बाई 1.75 आएगा, ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन। तो अब क्या काम करेंगे, पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो 1575 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, एंड 175 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 1575 डिवाइड बाई 175 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा क्या किससे जा रहा है, 25 से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों 25 से डिविजिबल हैं, तो ये 25 से डिविजिबल करेंगे, तो ये हमारे पास जो आएगा स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 63 डिवाइड बाई 7 एन माइनस वन। अब क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9, तो 9 इक्वल टू एन माइनस वन, 9 प्लस वन एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो हमें एन ही तो बताना था यहाँ पर, फाइंड एन, एन इक्वल टू कितना आ गया, देयरफॉर एन इक्वल टू कितना हो गया, 10 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, एन इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल 4 है, ये दे रखा है विच टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास एपी दे रखा है 21, 18, ये क्या है, डिक्रीजिंग एपी दे रखा है, इज -81। तो हमारे पास जो एपी दे रखा है, पहला टर्म क्या दे रखा है हमारे पास, 21, 18, 15 अप टू, और ये बताना कौन सा टर्म होगा, मतलब हमें यहाँ पर एन बताना है। हमें लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट ये लास्ट टर्म होगा। क्लियर है? लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट -81 विल बी nth टर्म। ठीक है, एन टर्म है, लास्ट टर्म है, तो इसको हमने क्या मान लिया, देखो a1 है, a2 है, a3 है, और ये कौन सा टर्म है, an टर्म है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या पता है, तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी मतलब हमें कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा, हमें एन बताना है क्लियरली। ठीक है, कौन सा टर्म होगा। नेक्स्ट ऑल्सो बताना है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। जाहिर सी बात है, ये जब डिक्रीजिंग एपी है तो कोई भी टर्म जीरो भी तो होना चाहिए। देखो अभी हम दूसरी बार, पहले हम एन बताते हैं, तो हमें पता है स्टूडेंट, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 81 है, -81 है। क्लियर है? और ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 21 है, एन माइनस वन, और डी हम निकाल लेंगे, डी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी इक्वल टू कितना होगा, a2 माइनस a1। तो डी हमारे पास कितना है, 18 माइनस 21, तो फाइनली हमारे पास डी आएगा -3 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा -3, तो -81, और इसको इधर लेके आए तो ये भी कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, n माइनस वन -3। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, माइनस ये कितना, इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, देखो 81, और ये तुम्हारा ये आ जाएगा आपका 81, और इसको हम ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 102 आ जाएगा, n माइनस वन -3, तो क्या है, -102 -3 n माइनस वन। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा आपका आ गया n माइनस
ये आपका माइनस माइनस कैंसिल 34, ठीक है, ये 34 हो जाएगा n-1। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, तो 1 + 34 = n, 35 आ जाएगा। तो हमारे पास जो n आ गया वो कितना आ गया, 35 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो मतलब ये कौन सा टर्म होगा, A35 टर्म्स होगा। तो ये हमारे पास कौन सा टर्म होगा, A35 टर्म। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा A35 टर्म्स हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब हमें बताना है, अब हमें यहाँ पे ये बताना है स्टूडेंट कि इज एनी टर्म इज जीरो। हमें बताना है क्या कोई भी टर्म इसका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर इसमें देखो 3 3 माइनस हो रहा है, फिर 12 आएगा, फिर आपका 9 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर आपका 6 आएगा, ठीक है, फिर आपका 3 आएगा। तो आपको हमें बताना है कौन सा टर्म जीरो आएगा। फिर जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म जीरो आएगा। ऐसे तो देखने से हमें 8 टर्म जीरो आएगा, लेकिन हमें फॉर्मूले से बताना होगा स्टूडेंट। क्योंकि अगर मान लो ये तो आसान क्वेश्चन था तो इसमें तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो एक हमें तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना। तो हमने इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, हमने लेट nth टर्म विल बी जीरो, ठीक है, हम एज्यूम कर लें लेट nth टर्म विल बी जीरो, विल बी जीरो। हमने मान लिया nth टर्म क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो हमें देखो an का फॉर्मूला पता है, a + n-1 इंटू डी होता है। तो nth टर्म क्या होगा हमारे पास, जीरो हमने मान लिया। पहला टर्म कितना है, 21 है, ठीक है, n-1। और d कितना होगा हमारे पास, d हमारे पास -3 है। तो कितना हो जाएगा, -21। इसको हम इधर लेके आएंगे तो -21 हो जाएगा। ये n-1 इंटू -3 हो जाएगा। क्या, -21 डिवाइड बाई -3, n-1 तो कितना हो गया, 7 आएगा, n-1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 + 1 n, n = कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका 8th टर्म होगा विल बी जीरो, देयरफॉर 8th टर्म विल बी जीरो। यहाँ पर फाइनली हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर 8th टर्म विल बी जीरो, ठीक है। जो 8th टर्म होगा इसका क्या होगा, जीरो होगा स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, हमने चेक करना है, चेक वेदर, ये एग्जांपल हमारे पास 6 है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ द नंबर। मतलब हमें बताना है कि जो 301 है इस एपी का पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने दो मेथड बताया था स्टूडेंट। इससे मतलब हमें बताना है 5 11 17 23, हमें बताना है 301 जो होगा इस एपी का पार्ट होगा कि नहीं। इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, फाइंड एन बताना होता है, फाइंड एन। अगर एन फ्रैक्शन में है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, देखो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिव, जैसे 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर के बारे में बात करें या इंटीजर के बारे में बात, मतलब नेचुरल नंबर के बारे में बात करना, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तभी वो उस एपी का पार्ट होगा, अदरवाइज एपी का पार्ट नहीं होगा। अगर मान लो फ्रैक्शन में आ रहा है, सपोज करो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, जब एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में आएगी तभी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म्स है वो इस एपी का पार्ट होगा, अदरवाइज वो पार्ट नहीं होने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो हमें बेसिकली एन निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे भी हमने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो देखो इसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास देखो वी नो दैट आपको पता है, वी नो दैट एन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट। तो वी नो दैट एन इक्वल टू जो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमारे पास एन हमने क्या मान लिया, लेट लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 301 है। क्लियर है? 301, ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 5 है, 5 पुट कर लिया, n-1 और डी हम निकाल लेंगे स्टूडेंट। डी इक्वल टू क्या होगा, a2 - a1। तो फाइनली हमारे पास a2 कितना है, 11 - 5, तो फाइनली हमारे पास कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो डी इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 6 मिल गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 301 - 5 इक्वल टू, और ये डी कितना, 6 है, n-1 और ये 6 हो जाएगा। तो 301 - 5 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट,
देखो इसमें आ जाएगा 294 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, 294 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 294 और ये हमारे पास कितना है n-1, ठीक है, n-1 294, ठीक है। तो देखो ये सॉरी बच्चों ये 296 होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा 6 होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब ये वाला मेथड ही अप्लाई करें स्टूडेंट। इसको देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो 301 है, इसको 5 और इसको देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा 6n आ जाएगा -6 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 301 और ये आ जाएगा देखो 5 और ये कितना 6n -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 301 + 1 = 6n, तो कितना 302 = 6n हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तब यहाँ पे ध्यान दो कि 302 और डिवाइड बाई 6n, ठीक है। इसको देखो डिवाइड करके देखते हैं। अगर मान लो इसको हम 2 से कट करें तो 2 से कट करें तो y1 तो 5 1 आ जाएगा और इसको 2 से कट करें तो 3 आ जाएगा। देखो अब हम डिवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि देखो 151 डिवाइड बाई करेंगे तो नहीं आएगा। क्लियर है, आप करके देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारा करता ही नहीं, फ्रैक्शन में ही रहेगा। मतलब n हमारा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमने बता रखा आपको कि n फ्रैक्शन में नहीं हो, हमेशा क्या होना चाहिए, n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, तो n हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे स्टूडेंट, ये हमारा एक स्टेटमेंट हमने बता रखा था कि n जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो क्या बट यहाँ पे लिख देंगे बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इतनी बात समझ में आई। हमारा जो n होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 301, मतलब ये क्या है हमारे पास, सो नॉट अ टर्म ऑफ गिवन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सो 301 मतलब ये जो 301 होगा हमारा 301 होगा, उसको हम क्या लिख देंगे, इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर। इतनी बात समझ में आ रही है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। क्लियर स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको पेपर में भी एक्सप्लेन करना। अगर मान लो यही फ्रैक्शन में आ जाता, पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब 301 जो होता है वो इस नंबर लिस्ट का पार्ट होता है, मतलब इस एपी का पार्ट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 8 है, इन्होंने क्या रखा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हमने इसके फॉर्मूले बता रखे हैं स्टूडेंट। सपोज करो हमारे पास कोई एपी है A1 A2 A3 A4 अप टू AN तक है, ठीक है। ये हमारे पास एपी दे रखा है। तो हमें nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग का क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग AN = A + n-1 इंटू D होता है। ये nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, ठीक है। इतनी बात समझ, या बिगनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर मान लो इसका nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना होगा, मतलब पीछे से अगर हम nth टर्म फाइंड आउट करें तो nth टर्म देखो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये क्या होता है फॉर्मूला, L - n-1 इंटू डी होता है। क्लियर है स्टूडेंट, L जो होता है लास्ट टर्म होता है और nth टर्म कौन सा टर्म निकालना हमें। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो हमारे पास एपी दे रखा है 10 7 4 अप टू लास्ट टर्म कितना रखा है -62 दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट, तो हमें पता है nth टर्म फ्रॉम, हमें क्या बताना है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट बताना है। तो A11 = कितना होगा स्टूडेंट, A11 = L - 1 इंटू डी होगा। तो A11 टर्म क्या है हमारे पास, A11 L हमारे पास कितना है, L हमारे पास लास्ट टर्म है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, L हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है स्टूडेंट। ये क्या है, लास्ट L है हमारे पास -62 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और D हम निकाल लेंगे स्टूडेंट। D क्या होगा, देखो D = हमारे पास होगा A2 - A1 A1 A2। देखो A2 - A1 कितना देगा हमारे पास 7 - 10, तो हमें -3 मिल जाएगा। तो D हमारे पास कितना है, -3 आ गया स्टूडेंट। क्लियर है, तो A11 जो होगा हमारे पास
वो होगा -62 और ये आपका -1 + 30 हो जाएगा। ठीक है, तो A11 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -32 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज, देयरफॉर 11th टर्म यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, from the last term is -32। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो मतलब पीछे से हमारा 11th टर्म कौन सा होगा, 11th टर्म कौन सा होगा हमारा, -32 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। 11th टर्म जिस मतलब दिस वन 10 7 आपका 4 ये दे रखा, और लास्ट में क्या 62 दे रखा है। इसके बाद जो सारे टर्म्स आएंगे वो हम फाइंड आउट करते जाएंगे। तो वहीं हमारे पास जो आ गया 11 टर्म, मतलब ये पीछे से हमारा जो 11 टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम आने वाली वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।